रीवा में गौवंश के साथ क्रूरता। पिकअप वाहन में बांधकर आरोपी ने गाय को 100 मीटर तक घसीटा। एक तरफ की चमड़ी उतरी। सामाजिक संगठनों की मांग पर गिरफ्तार। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत गौवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो शातिर अपराधी ने पिकअप वाहन में बांधकर गाय को 100 मीटर तक घसीटा। वारदात को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गाय के शरीर से एक तरफ की चमड़ी उतरी देखने के बाद सामाजिक संगठनों को जानकारी दी गई, जिसके बाद लालगांव चौकी को अवगत कराया गया। क्रूरतापूर्ण फोटो देखने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बड़े बवाल की आशंका को देखते ही वेटनरी अस्पताल से मेडिकल टीम को गांव भेजा गया। फिलहाल गौवंश को गौशाला भेजकर इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है, जिसको कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। लालगांव चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 10 बजे आरोपी गुड्डा उर्फ छविराज सिंह निवासी अटरिया अपने लोडिंग वाहन क्रमांक MP 17L1126 में बांधकर गौवंश को हत्या के लिहाज से घसीट रहा था। आरोपी गाय का वध करना चाहता था। इसी उद्देश्य से घसीटते हुए गोदरी से लालगांव तरफ ले जा रहा था। हालांकि बाद में आरोपी ग्राम बर्रेही मोड़ पर गाय को छोड़ दिया। बुरी तरह जख्मी हुई गाय। वेटनरी चिकित्सकों की जांच में गाय के बाएं पेट में गंभीर चोट आई है। ऐसे में पशु चिकित्सक से इलाज कराते हुए गाय को गौशाला में रखा है। सूचना के बाद IPC की धारा 429 6/9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 पंजीबद्ध किया। इसके बाद गुड्डा उर्फ छविराज सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासी अटरिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए केंद्रीय जेल रीवा भेजवाया गया है। रीवा जिले के थानागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बर्रेही में एक मामला भी सामने आया है, जिसमें एक गाय को किसी व्यक्ति के द्वारा, जो अटरिया का बताया जा रहा है, लालगांव चौकी क्षेत्र का, उसके द्वारा घसीटते हुए गाड़ी में बांधते हुए उसको वहां पे छोड़ दिया गया है, जिसमें गाय के बुरी तरह से घाव हो गए हैं पूरे शरीर में। एक तरफ की जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से उसकी छिल गई है और स्थिति ये है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। जानकारी किसी अभिषेक नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई, जो राहगीर थे, और हमने इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को दी है और वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर जो राजेश मिश्रा हैं, मैंने उनको जानकारी दी है। CEO जिला पंचायत श्री स्वप्निल बानखेड़े को मैंने जानकारी दी है। वेटनरी सर्जन गढ़ के हैं विवेक मिश्रा, उनको हमने जानकारी दी है। लालगांव चौकी प्रभारी श्री संजीव शर्मा को हमने जानकारी दी है। तो अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि जो गढ़ के वेटनरी सर्जन हैं उनके द्वारा अंकित पांडे को, जो यहाँ पे गौ सेवक है, उनको भेज करके उसका सिर्फ इलाज करवाया गया है। मतलब इलाज सामान्य मलहम और इंजेक्शन लगाया गया है एक औपचारिक तौर पर। अभी भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मैंने जिला प्रशासन से और सबसे मांग की थी कि इसको आप किसी हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पर इसको इंटेंसिव केयर के तौर पर इसका इलाज करिए। तो ये स्थितियाँ हैं। पशु क्रूरता पूरे न केवल रीवा जिला में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों इसी तरह से सड़क पर वाहन के एक्सीडेंट के माध्यम से गायों की मौत का मामला प्रकाश में आया था। मुंह बांध देना, तार बांध देना, विभिन्न प्रकार से गायों को प्रताड़ित करना, उनका पैर काट देना, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश शासन की गौशालाएं हैं वो किस काम की हैं, कहाँ है ग्राम पंचायतों में गौशालाएं? शिवराज सिंह चौहान कृपया ये बताएं कि उन्होंने गौवंशों के लिए पिछले 18 साल से अधिक समय में क्या व्यवस्था उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है देश में, और ये अपने आप को हिंदूवादी और गौवंशों को हितैषी बोलते हैं। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। आज जो गौवंशों की हालत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में, इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।